नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। कुछ तस्वीरें दिखाऊँगा, कुछ असबियत किस तरह हर दिन पनपती जा रही है मीडिया में, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आकुला से खबर आ रही कि ऑक्सीजन न होने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में एक औरत तड़प तड़प कर जान दे गई है। और उधर अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियती और मजहबी आज़ादी की बात करने वाली एक कमीशन को वीज़ा देने से इंडिया ने मना कर दिया है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीदें की जा रही हैं। एक अंग्रेज़ी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने किस तरह कोरोना वायरस की ख़बर के साथ जामिया मस्जिद दिल्ली और मुसलमानों का नाम दे करके मुसलमानों की पहचान बता करके बदनाम करने की कोशिश की है, वो भी बताऊंगा। और एक लैब को इस वजह से 99,000 हर्जाना भरना पड़ा क्योंकि उसने जो रिपोर्ट नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव बना करके पेश किया। दिल्ली मेट्रो को लीज पर दिए जाने की बात की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की हुकूमत को फटकार लगाई है कि किस तरह से जो है मरीजों के साथ कोविड-19 के और लाशों के साथ जो है जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है वगैरह वगैरह। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सब्सक्राइबर्स की तादाद में बढ़ाने में हमारी मदद फरमाएं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं हरियाणा की एक वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये देखिए, एक वीडियो सामने आई है हरियाणा से। एक कार आती है, किस तरह दिन दहाड़े 3 लड़कियां साथ चल रही हैं, उनमें से एक लड़की को अगवा करके ले जाती है। इस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, दिन दहाड़े हरियाणा के एक इलाके में ये जो है लड़कियों को अगवा कर लिए जाने की जो है वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। और वो भी गली से और अहम शाहरा से इस तरह से जो है एक लड़की को उठा करके ले जाना, ये वाकई बड़ी तशवीशनाक बात है कि किस तरह इस वक्त गुंडे, जराइम पेशा अफराद किस तरह रास्ते में जो है खुलेआम घूम रहे हैं, जिसको देख कर के जो है बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाले और ऐलान करने वालों को ये वीडियो दिखाइए और बताइए कि हिंदुस्तान की लड़कियां और वहाँ की ख़वातीन आखिर कहाँ किस हद तक महफूज हैं। ये दावा करने वाले कि जो है वो ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं। ये देखिए कि जराइम पेशा अफराद किस तरह से जो है इस वक्त पूरी तरह से निडर होकर के रास्ते में चलने वाली लड़कियों को अगवा करके ले जा रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है कर्नाटक के हावेरी के एक करिए की लॉकडाउन की पूरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सालाना एक त्यौहार होता है, उस त्यौहार में किस अंदाज में यहाँ पर लोगों ने जो है जमा हुए हैं वो आप देख सकते हैं। कारा हुन्नी में नामी ये त्यौहार का नाम है, जो करजगी नामी हावेरी के एक इलाके में मुनाकिद किया गया था। पूरी बस्ती इसमें जमा होकर के तमाशा देख रही है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त कोविड-19 के क्या हालात हैं और किस तरह मरीज़ों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस करिए में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अब उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही जिस तरह की देखी जानी चाहिए। जिस तरह लोगों से कहा गया है कि वो मेंटेन करें, लेकिन जो है आप इस त्यौहार में जगह जमा लोगों को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को अभी तक कोविड-19 की संजीदगी का एहसास नहीं हुआ है। नाज़रीन, आइए मैं आपको और बताऊं कि जो है दिल्ली के जामिया मस्जिद के बाद एक मरतबा फिर जो है यहाँ की एक और मस्जिद को जो है मस्जिद फतेहपुरी के नाम से जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसके दरवाजे भी इस वक्त जो है नमाजियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मुफ्ती मुकर्रम ने इस बात का आज ऐलान किया है। जुमेरात के रोज़ दिल्ली जामिया मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने 30 जून तक मस्जिद के दरवाजे आम नमाजियों के लिए बंद करने का ऐलान किया था। और आज जुमा को फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम ने भी मस्जिद बंद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने नमाज जुमा के बाद बताया कि 12 जून रात तकरीबन 8 बजे से मस्जिद में आवाम के दाखिले पर रोक लग जाएगी और ये पाबंदी 4 जुलाई तक के लिए है, कह करके ऐलान कर दिया गया है।
बैकअप नाज़रीन, दिल्ली में इस वक्त कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से आवाम को मुतासिर कर रहा है, इस बात से आप लोग वाकिफ़ हैं। यही वजह है कि शायद जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से इन तमाम चीज़ों को लॉक करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के अकोला की बात करते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली ये वो इलाके और वो रियासतें हैं जहां पर बहुत ज़्यादा कोविड-19 के मरीज़ पाए जा रहे हैं और अमवात भी पेश आ रही है। महाराष्ट्र के अकोला ज़िले से एक वीडियो वायरल हुई है और JSS की एक तंजीम है, उनके लोगों ने सीधी बात को पहुंचा कर की शिकायत दर्ज की है कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से कोविड-19 के मरीज़ बढ़ रहे हैं उसको देख कर के तो लगना चाहिए कि पूरी तरह संजीदगी से यहाँ की सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन वगैरह और जो बुनियादी ज़रूरियात हो सकती हैं मरीज़ों के लिए मुहैया की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक नहीं है, जिसकी वजह से हाल ही में एक खातून जो है तड़प तड़प करके मर गई। ये कहते हुए यहाँ के JSS के दीगर ज़िले इंतज़ामिया और दीगर लोगों ने जो है मुख्तलिफ ज़िले इंतज़ामिया के मेम्बरान से मिल करके इस सिलसिले में की है और उन्होंने JSS के कौमी सदर आसिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि अगर इसी तरह हाल रहा कि जो है अगर ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हुई और लोगों के अमवात का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो आगे जाकर के जो है पुरजोर अंदाज में जो है एहतजाज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए एक 5 सेकंड 10 सेकंड ये जो कह रहे हैं उसको सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जन सत्याग्रह संगठन की ओर से जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि हॉस्पिटल में आए दिन बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही है, जिसमें गांव में और हमारे शहर में एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। जब हमने इसकी तह तक के गए तो हमें पता चला है कि ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी अस्पतालों में हो रही है और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब यह है कि लोगों को खुली मौत की दावत देना है। इसीलिए हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि वो जल्द से जल्द अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराए और वहाँ पर वेंटिलेटरों का इंतज़ाम कराएं ताकि आने वाले जो पेशेंट हैं वो वहाँ से अच्छे होकर जाए और उन्हें ऑक्सीजन मिले और उसके बाद में मरने वालों की तादाद जो है वो कम हो। अगर मरने वालों की तादाद कम होगी तो हमारे अकोला का जो नाम है जो काफ़ी हद तक के ख़राब हो चुका है कोरोना के चलते में, तो उस नाम को अच्छा करने के लिए प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि वो अपने अंदर की जो लापरवाहियाँ है, जो सुस्ती है, उस सुस्ती को दूर करे और अस्पतालों में जो भी कमी पेशी आ रही है उन कमी पेशियों को दूर करके जनता के साथ में इंसाफ का मामला करें। अगर जनता के साथ में इंसाफ का मामला नहीं होगा तो हम हमारे शहरवासियों को मरता हुआ देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में हमें संवैधानिक तरीके से जो भी करना हो वो हम ज़रूर करेंगे। इसलिए हमारी आपसे विनंती है कि वो जल्द से जल्द ऑक्सीजन का इंतज़ाम करें अस्पतालों में। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं, एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये आसाम से आई हुई एक तस्वीर है। इसमें जो पूजा की जा रही है, पता है किस देवी की पूजा की जा रही है? ये जिस देवी की पूजा आसाम के लोग कर रहे हैं उसका नाम है करुणा देवी। जी हाँ, इन लोगों का मानना है करुणा देवी पूजा ये परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ की ख़वातीन, और उनका मानना है कि जब तक इस तरह नहीं होगा कोरोना से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जो उसकी पूजा की जाए और उसको जाने के लिए भक्ति की जाए। इस तरह ये कहते हुए तस्वीर इस वक्त शेयर की जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सब हो रहा है। कोरोना को अब देवी भी कुछ लोगों ने बना लिया है। यह है करुणा देवी पूजा की वो तस्वीर जो आसाम में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है शेयर की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को देखकर कि शायद साइंटिस्ट वगैरह भी बड़े हैरान हुए होंगे। जो लोग कोशिश कर रहे हैं कोविड-19 को वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि आखिर इंडिया में इस तरह का आइडिया आता कहाँ से है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं मुहाजिर मज़दूरों की। कई ट्रेनें चली और लॉकडाउन भी ख़त्म होने को आ रहा है। बहुत सारी रियासतों में अलग अलग जो रुकावटें थी वो बंद कर दी गई हैं, छूट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद मुहाजिर मज़दूरों का बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले जा रहा। असल में ट्रेनों को लेकर के बड़ी दुश्वारी पैदा हो रही है। ये बेंगलुरु के वसंत नगर में वाक़ पैलेस ग्राउंड का वो मंजर है जहाँ पर इस वक्त हज़ारों मुहाजिर मज़दूर जो बैठे हुए थे। इनको ऐलान किया गया था कि आसाम जाने के लिए एक मखसूस ट्रेन जो है पेश की जा रही है, ट्रेनों की सहूलत दी जा रही है। तो तमाम लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके आ गए अपने वतन लौटने के लिए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद कई घंटे इंतज़ार करने के बावजूद जो है इन लोगों को कोई ना ट्रेन मिली, ना किसी तरह की टिकट मिली, ना ही किसी तरह का जो है इन लोगों को यकीन दहानी की गई। 3000 के करीब जो है मुहाजिर मजदूर अचानक यहाँ जमा हो गए थे इस उम्मीद में कि जो है उनको ट्रेनें मिलेंगी और अपने गाँव
वापस हो सकेंगे। तो ये हालात बना दिए गए इस वक्त मज़दूरों की। लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद जो है मुहाजिर अपने इलाके में काम ना होने की वजह से और बहुत सारी वजूहात की वजह से फंसे हुए हैं और अभी तक ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो है गवर्नमेंट की जानिब से जो श्रमिक ट्रेनें और खुसूसी ट्रेनें चल रही हैं उनको जो है उनके मकाम तक पहुंचाएंगे, उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज ये बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड का एक मंजर बड़ा ही ख़तरनाक था कि लोग आए, कई कई घंटे तक इंतज़ार किए, आखिर में उनको नाउम्मीदी हाथ लगी, फिर उनको वापस लौटना पड़ा है। तो मैं गवर्नमेंट, कर्नाटक की गवर्नमेंट से हम उम्मीद लगाते हैं कि वो फौरी तौर पर जो मुहाजिर यहाँ इस वक्त फंसे हुए हैं, मजबूर हैं और अपने गाँव जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है कोई ख़ासा इंतज़ाम किया जाएगा। नाज़रीन, आइए मैं एक और तस्वीर इस वक्त आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मीडिया की असबियत दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, तरह तरह की खबरें हम लोगों के सामने आती ही रहती हैं कि किस तरह से जो है मीडिया असबियत बरतता है मुसलमानों के साथ। इस वक्त जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान के एक मशहूर अंग्रेज़ी अखबार की तस्वीर है। इसके नीचे जो आप देख रहे हैं उसकी हेडिंग क्या है आप देख सकते हैं, व्हाट यू नीड टू नो टुडे, इंडिया न्यूज़ वगैरह वगैरह। कोविड-19 के सिलसिले में और उसके बारे में आप तफसीलात हासिल करना चाहते हैं, इस तरह जो हिंदुस्तान टाइम्स.com ने एक हेडिंग दिया है और हेडिंग के साथ जो तस्वीर दिया है वो आप लोगों के सामने है। ये जामे मस्जिद की तस्वीर है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान का एक मशहूर अखबार कोविड-19 और कोरोना वायरस के साथ मस्जिद की तस्वीर देख करके पूरी दुनिया में ये पेश करना चाहता है, पूरे हिंदुस्तान में, कि जो कोरोना वायरस से मुसलमानों का कोई ख़ास ताल्लुक़ है। पहले दिन से भी ये लोग मुसलमानों के पीछे पड़े थे। इनका कोई दिन गुजरता ही नहीं है कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जाए और किसी न किसी तरह से उनको जो है जोड़ दिया जाए और एक माहौल बनाया जाए मुसलमानों के सामने कि रास्ते में चलते हुए हर मुसलमानों को उसके दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नफ़रत की निगाहों से देखे। ये पूरी तरह कोशिश कर रहा है मीडिया, चाहे उसको आप जितनी लामत मलामत करें, उसके खिलाफ जितने केस दर्ज करवाएं, इन लोगों ने जहन में तय कर लिया है कि जो है पूरे मीडिया का जोर लगा कर के इस वक्त मुसलमानों को बदनाम करना है। वो खबर किसी से भी वाबस्ता क्यों ना हो, उसको किसी न किसी तरीके से मुसलमानों से जोड़ा जाए, इस वक्त ये मीडिया तय कर चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स.com की वो खबर की तस्वीर है जिस खबर में कोविड-19 की तफसीलात देना चाहता है, लेकिन तस्वीर दिखाना चाहता है मुसलमानों की और मसाजिद की। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो रहा है और इसका जवाब देने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है। आप लोग अंदाज़ा लगाएं, फिर आप महसूस करें कि जो है क्या हो रहा है इस वक्त। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर जो इस वक्त आप लोगों के सामने रखना है वो अमरीकी मजहबी आज़ादी कमीशन टीम के अरकान को हिंदुस्तान ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, हिंदुस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी कमीशन USCIRF के अरकान को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अमरीकी मजहबी आज़ादी कमीशन के अरकान हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी का जायज़ा लेने के मकसद से यहाँ का दौरा करना चाहते थे। हिंदुस्तान का कहना है कि गैर मुल्की एजेंसियों को हिंदुस्तानी शहरियों के आईनी हुकूक का जायज़ा लेने का हक नहीं है और उसकी कोई बुनियाद भी नहीं है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का नाम इस वक्त मुख्तलिफ इलाक़ों में बल्कि आलमी पैमाने पर जो है बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो रहा था। उस वक्त से जब CAA बिल के खिलाफ जो है खबरें चली और उसके एहतजाजात चले, उससे पहले मॉब लिंचिंग का मामला आया, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया में छपती रही हैं जो धीरे धीरे करके जो है एक भारत का एक अलग ही नक्शा और एक उसका अलग ही चेहरा लोगों के सामने पेश आ रहा है। ऐसे में वो तंजीमें जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, मजहबी आज़ादी की बात करती हैं, वो अलर्ट हो चुकी हैं। और अब तो कोरोना वायरस के बाद तबलीगी जमात को लेकर के जिस अंदाजे में मुसलमानों पर वबा के लेकर के जो है निशाना बनाया गया, हमला किया गया, उसके बाद से लेकर के खलीजी ममालिक और अरब ममालिक भी अलर्ट में आ गए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो है अपनी शबीह को बचाने के लिए मरकजी मोदी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। यही वजह है कि उन्होंने जो है इस आज़ादी मजहबी आज़ादी की जो कमीशन है उसको वीज़ा देने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान का कहना है कि दुनिया हिंदुस्तान की शानदार जमहूरी रिवायत से अच्छी तरह वाकिफ है और अमेरिका को हिंदुस्तान के दाखिली मामलात पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तवा ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो की तरफ से जारी करदा बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी रिपोर्ट
2019 के हवाले से मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रिपोर्ट अमेरिकी पार्लियामेंट की कानूनी जरूरतों के लिए शाये की जाने वाली दाखिली दस्तावेज है और हिंदुस्तानी शहरियों को आईन की तरफ से हासिल इख्तियारात के बारे में किसी गैर मुल्की इदारे को बोलने का कोई हक नहीं है। नाजरीन, माइक पोम्पियो की जानिब से बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी रिपोर्ट 2019 जो जारी की गई है उसमें जो तफसीलात हैं उसकी कुछ तफसीलात मैं आप लोगों को सामने रखता हूं। उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। हुकूक इंसानी के अलंबरदार रवि नायर कहते हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत तो है लेकिन अक़लियतों के खिलाफ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान नहीं है जहां इदारे और तंजीमें सरबराह ममलिकत के हुक्म के आगे सरबसुजूद हो जाएं। अमेरिका के इदारे आज़ाद होते हैं, उनकी रिपोर्टों पर तवज्जो दी जाती है। हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ होने वाले सुलूक के मद्देनजर अमेरिकी कमेटियां हिंदुस्तान के सरकारी एहलकारों को अमेरिकी वीज़े नहीं देने और हिंदुस्तान को माली इमदाद देने पर रोक लगाने की सिफारिश कर सकती हैं। यानी अगर इस तरह की रिपोर्टें सामने आई अमेरिका की आज़ाद तंजीमों की जानिब से और उन्होंने वहाँ की हुकूमत को ये मुतालबा किया कि जो है यहाँ के सरकारी एहलकारों को अमरीकी वीज़ा ना दे तो वहाँ की हुकूमत कबूल कर सकती है और हिंदुस्तान को जो माली मदद दी जा रही है उस पर रोक लगाएं तो उस सिफारिश को कबूल कर सकती है। यहाँ तक वहाँ के आज़ाद तंजीमों का हक होता है, उनको जो आवाज़ पहुँचाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो तंजीमें सिर्फ बराह नाम होती हैं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में आवाज़ उठा सकती हैं, उसके अलावा कुछ 2-3 केस कर सकते हैं, उसके बाद ख़त्म। लेकिन क्या इस तरह की रिपोर्टों पर हिंदुस्तान कान धरेगा? इस सवाल के जवाब में रवि नायर का कहना था मौजूदा हुकूमत से तो इसकी तवक्को नहीं है क्योंकि ये दोनों कान की बहरी हैं, इसे शायद कुछ सुनाई नहीं देगा। इस सूझबूझ की सरकार नहीं बल्कि राहुल गांधी के बकौल सूट बूट की सरकार है, लेकिन साल 2 साल में उसके नताइज देखने को मिल जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि वो इस पर जल्द अज जल्द कान धरे। नाज़रीन, याद रहे कि अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी समेत हिंदू अक्सरियती जमातों के जिम्मेदारों ने अक़लियतों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए, जबकि सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई गई। बीजेपी के हवाले से रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि उन्होंने गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इन कार्रवाइयों में कत्ल, हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग और डराने धमकाने के वाक़यात शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तशद्दुद करने वालों को कानूनी कार्रवाई से बचाया गया, जबकि मुतासिरीन के खिलाफ ही कार्रवाई की गई, जैसे कि दिल्ली फसादात की मिसाल हम लोगों के सामने है। इसी तरह रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर को खुसूसी आईनी हैसियत देने वाली दफा 370 के खाते में पार्लियामेंट के जरिए शहरियत तरमीम एक्ट CAA की मंजूरी और बाबरी मस्जिद तनाज़े के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बतौर खास जिक्र भी किया गया है। ये वो रिपोर्ट है जो माइक पोम्पियो की जानिब से पेश की गई है 2019 की। दफा 370 को खत्म करने के हवाले से रिपोर्ट में तफसीली जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस दफा के खात्मे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हुए, मुस्लिम रहनुमाओं ने इस पर नुक्ताचीनी की और अपोजिशन सियासी जमातों, हुकूक इंसानी के कारकुनों और दीगर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया। हुकूमत ने हजारों इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में भेज दिए, इंटरनेट और फोन लाइनें काट दी और इस साल के अवाखिर तक मुआसलाती खिदमात पूरी तरह बहाल नहीं की गई। हुकूमत ने दिसंबर के वस्त तक तमाम मसाजिद भी बंद कर दिए, सैकड़ों लोगों को जेलों में डाल दिया और मुजाहिरीन के दौरान 17 सिविलियन और 3 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। नाज़रीन, ये पूरी तफसीलात उस रिपोर्ट में पेश की गई हैं, जो रिपोर्ट जो है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से माइक पोम्पियो की रहनुमाई में बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी रिपोर्ट 2019 के तहत जो है जारी की गई है अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो की जानिब से। उसमें ये सारी चीज़ें तफसीलात से मौजूद हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि नाज़रीन आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो चीज़ें भी हो रही हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़, वो चाहे आर्टिकल 370 की बात हो या फिर फसादात की बात हो, CAA के खिलाफ हो, मॉब लिंचिंग की बात हो या जो SC ST और पसमानदा तबक़ात पर जुल्म सितम ढाने की बात हो, सारी की सारी चीज़ को जो है अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा माइक पोम्पियो की तरफ से बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी रिपोर्ट 2019 में जमा की गई हैं। अब देखना है कि इस रिपोर्ट सामने आने के बाद अमरीका और वहाँ के अराकीन असम्बली और पार्लियामेंट वगैरह किस तरह के फैसले लेते हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं एक और रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखते हुए इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा। वो ये है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और मुसलसल ख़राब होती सूरत हाल
को पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की हुकूमत को फटकार लगाई है और सवाल पूछा है कि आखिर दिल्ली में इस कदर कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं और लाशों के रखरखाव और उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा नाराज नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुल्क के दारुल हुकूमत में जिस तरह से लाशों का रखरखाव किया जा रहा है वो काफ़ी तकलीफदा है। कोरोना मरीजों की लाशों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल को नोटिस जारी किया है जिसमें सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। बैकअप नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस के इस बढ़ते मामलात के दौरान जो है हॉस्पिटलों का और दीगर तिब्बी अमले का क्या हाल चाल है, उसी बात को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट नाराज नजर आया। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी DNA में कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।